हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम लोग पेशी ऊतक बोलते हैं। हम लोगों ने सारे टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ लिए, सभी ऊतकों के प्रकार भी पढ़े। तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा था, जैसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। उसमें हमने देखा था कि कोई ऑर्गन एक्सटर्नल हो या इंटरनल की हम बात कर रहे थे। तो जो ऑर्गन की जो लाइनिंग होती है, जो दीवारों होती हैं, जो भित्तियाँ होती हैं, उनका निर्माण कौन करता है? उपकला ऊतक करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम स्केलेटल टिश्यू, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। स्केलेटल या फिर जो कंकाली ऊतक होती हैं, वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, है ना, जो बोन्स पाई जाती हैं, वो कौन बनाता है? हमारे स्केलेटल टिश्यू बनाते हैं। ओके, बोन्स हो गए, कार्टिलेज, यानी कि हम लोगों ने अस्थि के बारे में, उपास्थि के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ देते हैं, है ना, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे आंतरिक जो अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा भी करते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशी ऊतक क्या होते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और हम लोग डिफरेंट के थ्रू इसे समझ लेंगे आसानी से। तो मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और मूवमेंट में। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू को बोलते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें? मूवमेंट में और लोकोमोशन में। अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है? मूवमेंट क्या होता है और लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट है कि हम किसी एक ही जगह पर खड़े होकर के अपने हाथों को हिला रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, गर्दन, सब चीज़ें, हमारी बॉडी के जब भी ऑर्गन्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है कि हमारे ऑर्गन्स के साथ साथ हम अपने प्लेस को भी चेंज कर रहे हैं, यानी कि हम अपने स्थान को भी परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो मैं एक ही जगह खड़ी होकर के अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन वगैरह को, सभी को मूव कर पा रही हूँ, सभी को परिवर्तित कर पा रही हूँ, यानी कि हिला पा रही हूँ, तो ये इसका अर्थ क्या है कि ये मेरी मूवमेंट है। अगर मैं एक से दूसरी जगह जा रही हूँ, तो इसके साथ साथ मेरे ऑर्गन्स के साथ साथ मैं अपना प्लेस भी, अपनी जगह भी बदल रही हूँ, तो ये हमारी होती है लोकोमोशन। ठीक है, तो यानी कि लोकोमोशन, यानी कि लोको मीन्स लोकेशन, लोकेशन यानी कि उस जगह को भी हम बदल रहे हैं, तो उसमें चेंज आ रहा है ना। तो ये अंतर होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। अब इन दोनों को ही हम कर पाते हैं किसके हेल्प से? मसल्स की हेल्प से, या फिर मांसपेशियों की मदद से। ठीक है, तीन तरह की होती हैं हमारी मांसपेशियां, या फिर मसल्स, या फिर पेशियां जिनको कहते हैं, या फिर। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू ये तीन तरह का होता है। पहली चीज तो मस्कुलर टिश्यू जो है, इनमें अलग अलग सेल्स पाई जाती हैं, और टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ग्रुप ऑफ सेल को, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में हम लोग एक सेल की संरचना देखेंगे। ओके, और इसके बाद बस एक टॉपिक और बचेगा आपका, जिसको हम लोग न्यूरल टिश्यू बोलते हैं, यानी कि इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा जिसको हम लोग तंत्रिका ऊतक बोलते हैं, तो उसके बारे में और पढ़ेंगे। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मसल्स यानी कि पेशियों की बात कर रहे हैं, या फिर मसल टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, तो इसका ऑरिजिनेशन कहाँ से होता है? ऑरिजिनेशन यानी कि उत्पत्ति, ऑरिजिन कहाँ से होती है, यानी कि उत्पन्न कहाँ से होती है, इसकी उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये किससे बनती है। जैसे कि हम लोगों ने सभी में देखा था ना, सबसे पहले हम हर चीज़ के निर्माण की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बताया था कि जो टिश्यूज होते हैं या फिर जो सेल होती है ना, जैसे कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है ना, वो कहाँ से बनेंगे? वो बनेंगे, सबसे पहले जो स्टेज होती है वो होती है भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो एम्ब्रियो होता है ना, जो एम्ब्रियो यानी कि जो भ्रूण होता है, ये आगे चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है ना, इसके चारों तरफ लेयर्स होती हैं। ठीक है, तीन लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली को बोलते हैं हम लोग एंडोडर्म। ठीक है, सबसे बाहर वाली को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, अंत आवरण, आवरण। ठीक है, एक्टोडर्म को हम बोलेंगे बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। ठीक है, और इनके बीच में एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, इसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य आवरण। ठीक है, तो ये मध्य आवरण जो मीजोडर्म होती है ना, इसी से हमारे क्या बनते हैं? मसल्स बनते हैं, इसी से हमारी मसल सेल्स बनती है, मसल सेल्स बनती है। ठीक है, इसी हमारे मीजोडर्म से, और मसल सेल्स जो है वो डिवाइड करती करती टिश्यू बनाएंगी, ऑर्गन्स बनाएंगी। ठीक है ना, तो ऑरिजिनेशन कहाँ से होता है? ऑरिजिनेशन होता है
भ्रूण के यानी एम्ब्रियो के मेसोडर्म से, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, जिससे जो कि डेवलप होकर के क्या बन जाता है, एक पूरा शिशु बन जाता है, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। और 3 आवरण से घिरा रहता है, जो कि भ्रूण जो है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 आवरण होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो मेसोडर्म जो है बीच वाली, उससे क्या बनती है, मसल्स बनते हैं यानी पेशियां बनती हैं। हमारी बॉडी का 40% टू 50% जो है वो कौन है, हमारे मस्कुलर टिश्यू ही हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारे 40 to 50% जो है कवर करते हैं हमारी बॉडी का, ठीक है। मसल्स का ही सब काम है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक और याद रखना, मस्कुलर टिश्यू का एक सबसे ज़्यादा जो गुण होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टिंग का, लक्षण होता है वो ये है इनके कॉन्ट्रैक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं संकुचन, संकुचन, ठीक है, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्टाइल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, संकुचन शील होती हैं इसकी कोशिकाएं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कैसे होती है, संकुचनशील होती हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना और दूसरा होता है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड यानी कि बढ़ना और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ना। तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचनशीलता, मसल्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज को हमें पकड़ना है, अपना हाथ मोड़ना है, ठीक है, चलना है, तो ये पेशियां जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, एक्सपेंड होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक्सपेंड होंगी। तो यानी कि जब भी हमें कोई मोशन करनी पड़ती है, जब भी हमें कोई मूवमेंट करना पड़ता है, तो जब हम मूवमेंट करते हैं, जब अपने हाथों को हिलाते हैं, गर्दन को हिलाते हैं, तो जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारी पेशियां होती हैं, वो कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संकुचित होती हैं, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा गुण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम सीधा टाइप्स पे चलते हैं मस्कुलर टिश्यू के, ओके, ये कितने टाइप्स होते हैं और उनके बारे में फिर हम लोग समझते जाएंगे। देखो मस्कुलर टिश्यू में हमारे 2 टाइप आ जाते हैं, 2 टाइप आ जाते हैं। एक होता है वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी, ऐच्छिक, ऐच्छिक, ठीक है। और सेकंड होता है इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं अनैच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है। वॉलंटरी मसल एक होता है ऐच्छिक और ये होता है अनैच्छिक। इसमें एक टाइप आ जाता है जिसको हम रेखित बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेखित या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मसल, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल सेल्स, यहाँ पे लिख दो स्ट्रेटेड मसल्स, मसल्स, ओके। रेखित पेशियां, रेखित पेशियां, ठीक है। रेखित पेशियां देखो वॉलंटरी यानी ऐच्छिक में हमारी एक आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रेखित पेशियां यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। और सेकंड होता है इनवॉलंटरी या फिर अनैच्छिक पेशियां होती हैं, इसमें हमारे 2 टाइप आ जाती हैं। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा अनस्ट्रेटेड या फिर अरेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स। और सेकंड होता है, और दूसरा होता है हृदय पेशियां, जिसको हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स होते हैं। तो ये इनका क्या है, विभाजन है या फिर वर्गीकरण है। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है हमारे मस्कुलर टिश्यू को। एक हमारे ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम वॉलंटरी या फिर ऐच्छिक मसल बोलते हैं, ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स या फिर जिनको हम लोग अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं। देखो पहले तो अंतर देख लो वॉलंटरी और अनवॉलंटरी में। देखो वॉलंटरी हम ऐसे मसल्स को बोलते हैं या फिर ऐच्छिक पेशियां हम ऐसी पेशियों को बोलते हैं जो कि कैसी हो, हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है। और इनवॉलंटरी ऐसे को बोलते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इन जिसके आगे लग गया मतलब वो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। और वॉलंटरी जिसका हम जो कि हमारे कंट्रोल में है। देखो पेशियों तक ऐसे देख लो, आप ऐसे ऑर्गन्स की बात कर लें जैसे हम अपने हाथों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिप्स की बात कर रही हूँ, आंखों की बात कर रही हूँ। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये हमारे कैसे हैं, वॉलंटरी है यानी कि ऐच्छिक है, यानी कि जिन पर हमारा बस चलता है, जिन पर हमारा कंट्रोल है, हमारा नियंत्रित है, ठीक है। तो वॉलंटरी ऐसे हमारे मसल्स होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। लेकिन इनवॉलंटरी ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि हम अपनी अमाशय या फिर हम अपनी ग्रास नली की बात कर लें, श्वसन नली की बात कर लें, तो ये हमारे कैसे इनवॉलंटरी या फिर अनैच्छिक पेशियां होती हैं। देखो इनका मतलब ये है, वॉलंटरी में जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मेरे हाथ के मसल्स हो गए, यहाँ पर देखो जो हमारे वॉलंटरी में अगर मैं रेखित पेशियों की बात करूं तो ये हमारे कनेक्ट होते हैं बोन से,
ठीक है। ऐसे मसल जो कि बोन के साथ कनेक्ट हो तो उनको हम लोग रेखित पेशियां बोलते हैं, और ये हमारे किस में आती है, वॉलंटरी या फिर ऐच्छिक पेशियों में। तो हमारे ऐसे हाथों की बात कर लें, अगर हम पैर की बात कर लें, तो यहाँ पर हमारी रेखित पेशियां होती हैं जो कि हमारी वॉलंटरी हैं, वॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक हैं, जिन पर हमारा बस चलता है, जिन पर हमारा नियंत्रण हो। ठीक है, अपने हाथों को मैं हिला सकती हूँ जब मन चाहे, ठीक है, अपने पैरों को हिला सकती हूँ मेरा जब मन चाहे, ठीक है, तो मैं जहां जा रही हूँ तो मैं अपनी लोकेशन को चेंज कर सकती हूँ जब मेरा बस चले। ठीक है, तो ये वॉलंटरी का मतलब होता है कि हम अपना नियंत्रण उस पर कर पा रहे हैं, हमारे ऐसे ऑर्गन जिन पर अपना नियंत्रण कर पा रहे हैं, और वहां पर क्या है, ऐसी पेशियां हैं। ठीक है, तो इसीलिए रेखित पेशियों का अर्थ होता है, रेखित पेशियां जो हैं ये हमारे ऐसी पेशियां होती हैं जो कि हमारी कैसी हैं, ऐच्छिक हैं या फिर वॉलंटरी हैं। ठीक है, जिस जगह अगर हम अनैच्छिक की बात करें तो अनैच्छिक में देखो दो टाइप आते हैं हमारे, एक तो आता है अरेखित और दूसरी आती है हृदय पेशियां। हृदय से आप समझ रहे हो कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल है, उसमें जो मसल्स होती हैं, जिन मसल से वो बना होता है वो हमारी अलग होती हैं, और अरेखित की बात करें यानी कि अनस्टार्टेड की बात करें तो ये हमारी अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों आती हैं अनैच्छिक में, यानी जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। अगर हम सोचें कि हम अपने दिल को थोड़ी देर रोक लें तो वो तो इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें कि हम सांस ना लें, ठीक है, तो ये भी इम्पॉसिबल है। कहूँ कि मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो पचे ना, तो ये भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने स्टमक यानी कि अपने अमाशय यानी अपने पेट पर कंट्रोल कर लूँ तो वो भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर मैं खाना खाऊं या ना खाऊं वो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैं अपने अमाशय या फिर अपने पेट को कंट्रोल कर रही हूं कि वो खाने को ना पचाए, ठीक है, वो एचसीएल ना बनाए, तो ये चीजें नहीं हो सकती, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारी कैसी हैं, अनैच्छिक पेशियां होती हैं वहां पर। ठीक है, तो ये अंतर होता है दोनों में, ऐच्छिक और अनैच्छिक। उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब वॉलंटरी और अनवॉलंटरी के बारे में तो हमने समझ लिया। अब रेखित और अरेखित पेशियां कैसी होती हैं इनके बारे में बात करते हैं। ठीक, रेखित पेशियां जो है ये हमारी अटैच होती हैं, किससे, अटैच्ड फ्रॉम बोन। तो रेखित पेशियां जो हैं ये हमारे अटैच होती हैं किससे, बोन से, यानी कि हड्डियों से। रेखित पेशियां जो हैं ये जो ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारी बोन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और मसल्स और बोन्स के बीच में कौन सा पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन्स करते हैं, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना, कल हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन्स करते हैं, और बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। ठीक है ना, दो चीजें थी ना। तो जो पेशियां हैं जब वो बोन से कनेक्ट होती हैं तो वो हमारी आती हैं रेखित पेशियों में। ठीक है, और रेखित पेशियां हमारी कैसी हैं, ऐच्छिक पेशियां होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी अटैच होती हैं बोन्स से, तो ये हमारे बोन्स से अटैच होती हैं किसके थ्रू, टेंडन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हड्डियों से जुड़ी रहती है, हड्डियों से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है। लेकिन अरेखित और हृदय पेशियां जो हैं ये नहीं जुड़ी रहती, ये नहीं जुड़ी होती हैं, होती हैं। एग्जाम्पल्स की मैं बात और कर लूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ, रेखित पेशियां जो हैं ये हमारी कहाँ पाई जाती है, हाथ पैर में, हाथ में, पैर में, ठीक है, आदि। तो जिनमें मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, जो कि लोकोमोशन, जो कि हेल्प करती है हमारे मूवमेंट में, लोकोमोशन में, यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार जिन पर हमारा बस चलता है, तो ऐसे ऑर्गन जो हैं आप इससे अनुमान लगा सकते हो। अब एग्जाम्पल अरेखित और रेखित पेशियों की बात करें तो देखो, अरेखित में हम जैसे आइरिस की बात करें, ठीक है, आइरिस क्या होता है, हमारे आंखों में होता है ना आइरिस। आइरिस की बात करें, आहार नाल की बात करें, आहार नाल में अभी हम इसकी संरचना बनाएंगे, ठीक है, इन तीनों की ही, तो ये कैसी होती हैं। आहार नाल की बात करें, इसके अलावा जो वृषण होता है, वृषण क्या है, ठीक है, मेल पार्ट होता है। और जैसे रुधिर वाहिनियों की बात करें, रुधिर वाहिनियों की, रुधिर वाहिनी, तो उनमें, ठीक है, और हृदय पेशी तो हमारे हृदय में ही होती है, ठीक है, हृदय में, एग्जाम्पल हृदय। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके। तो अब हम लोग इनकी संरचना बनाकर देखते हैं, इसको नोट करो।
बड़ी तरह से बना देती हूँ मैं। ये होती हैं रेखित पेशियाँ। ये होती हैं रेखित पेशियाँ। इनमें इस तरह से गहरे और डार्क काले रंग की इस तरह से लाइनिंग होती है इन पे, ठीक है, इनका ये गुण है। अब ये लाइनिंग जो है आपको ऐसे सदृश्य नहीं दिखेंगी कि आपने पेशीय कोशिका देखी, पेशी ऊतक देखा तो उसमें आपने कहा कि लाइनिंग मुझे दिख जाए। सेल को जब आप माइक्रोस्कोप में एनालाइज करते हो, जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखोगे इस सेल को, ठीक है, तब आपको ये धारियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये हमारी होती है रेखित पेशी की। इसके क्या क्या अंग होते हैं? यहाँ पर होता है पेशीय तंतु, यानी कि एक जो पेशी तंतु होता है ना, इसके अंदर से भी एक रेखित पेशी निकलती है, ठीक है, लेकिन ये इसकी ब्रांच नहीं है, याद रखिएगा, ये अनब्रांच्ड होती है। अनब्रांच यानी कि इसकी कोई शाखा नहीं निकलती, ठीक है। तो रेखित पेशी में से इसके अंदर से भी जो पेशी है ना वो निकलती है कई बार, ठीक है। तो इसको हम पेशीय तंतु बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेशीय तंतु, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। इनमें से जो निकला है ना, देखो पेशीय तंतु, इसमें कई सारे पेशीय तंतु होते हैं, ठीक है, कई सारे फाइबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ से जो निकल रहा है ना इसको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसको हम स्पेशली बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मा, हिंदी में भी सार्कोप्लाज्मा ही बोलते हैं इसको, ठीक है, सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं। और इनकी सेल्स में एक से ज्यादा क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। जो हमारी रेखित पेशियां होती हैं इनकी कोशिकाओं में एक से ज्यादा क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? केंद्रक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये संरचना होती है रेखित पेशी की। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो, रेखित पेशी जो है ये हमारी ऐच्छिक पेशियों में आती है। ऐच्छिक यानी कि जो हमारे कंट्रोल में रहती है, यानी कि नियंत्रण में रहती है। रेखित पेशियां जो हैं यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, जिनमें स्ट्रेट यानी कि इस तरह से धारियां होती हैं। ये काली और गहरे रंग की धारियां होती हैं, ठीक है, काली व गहरी धारियां हैं ये धारियां, कई सारी धारियां होती हैं, ओके। और इन सभी में देखो जो मसल्स होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे। तो ये सेल्स जो है अनब्रांच्ड होती है, यानी कि अशाखित होती हैं, इनमें से कोई नई शाखा नहीं निकलती, ठीक है। यहाँ से एक जो मसल टिश्यू है ना, उसके यहाँ से कोई शाखा निकल गई जो कि दूसरे से कनेक्ट है, इस तरह से नहीं होती। एक लंबी लॉन्ग मसल टिश्यू होता है, ये एक लंबा सेल होता है ये, ठीक है। और इसी के अंदर से ये हमारी एक और पेशीय तंतु निकलते हैं, ये तंतु हैं, ठीक है, ये क्या है? तंतु हैं। तो इसको हम लोग मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ओके। इसमें सार्कोप्लाज्म, जैसे कि हर कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, इसमें सार्कोप्लाज्म इसका कोशिका द्रव्य है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म हम हिंदी में बोलते हैं। और एक से ज्यादा इसमें केंद्रक होते हैं। तो इस चीज को लिख देते हैं कि इसमें एक से ज्यादा केंद्रक, ठीक है, एक से ज्यादा केंद्रक होते हैं। और ये हमारी अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड यानी कि शाखित होती है, अशाखित, ठीक है। इसमें से कोई शाखा, कोई ब्रांच नहीं निकलती, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम दूसरी ओर आते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं, तो जिसमें हमारी अरेखित और हृदय पेशियां आती हैं। अरेखित पेशियां जो है हमारी इस तरह की होती हैं, इस तरह की, यहाँ पर बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, इस प्रकार की पेशियां होती हैं, ठीक है। इस तरह की, बीच में मोटी होती हैं और किनारों पर पतली, ठीक है, किनारों पर ये पतली होती हैं और बीच में मोटी होती हैं। इसमें धारियां नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें भी सार्कोप्लाज्म यानी कि इसका कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक होता है, बीच में क्या है? केंद्रक है, दोनों में ये केंद्रक उपस्थित होता है, सार्कोप्लाज्मा होता है बीच में, इनमें सार्कोप्लाज्मा होता है, इसका कोशिका द्रव्य होता है। अरेखित पेशियां जो है, मैंने कि जैसे कि बताया आप लोगों को कि अरेखित जिस पर हमारा बस नहीं चलता, जैसे कि आयरस की बात हम कर रहे हैं, और जैसे कि हम अपने आहार नाल की बात कर रहे हैं, तो आहार नाल जो है, देखो जब हम खाना खाते हैं तो आहार नाल जो है उसमें क्या होता है? संकुचनशीलता होती है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि फिर से फूलेगा, फिर पिचक जाएगा, फूलेगा, पिचकेगा, ठीक है। ये क्रिया होती है हमारी आहार नाल में, ठीक है। जब हम खाना खाएंगे, ठीक है, तो खाना जो है एक पाथ होता है हमारा खाने, ठीक है, तो ये पूरी आहार नाल में ही होती है,
ठीक है। पूरी आहार नाल में ही ये संकुचनशीलता या फिर ये हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल या फिर एक्सपेंड करने का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्योंकि हमारी आहार नाल क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है फिर से, तो वो मसल्स ही तो वहां पर पाए जा रहे हैं ना, तो वो उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता, ठीक है, वो हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है। हम ये भी नहीं कर सकते कि जो हमारी आहार नाल होती है, ठीक है, वो खाने को एक जगह रोक ले, वो उसे नीचे नहीं जाने दे, तो ये भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तो वहां पर इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इस तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, टिश्यू सेल्स पाए जाते हैं। ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये भी एक सेल है, ये 3 सेल मैंने यहाँ पर बताया है ना, 1 2 3, ये 3 सेल्स हैं, ठीक है। ये भी एक सेल ये रहा, एक सेल ये रहा, तो ये हमारे अरेखित पेशियों के ऊतकों की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां होती हैं, ये हमारे बोन से कनेक्ट नहीं रहती, ये बोन से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। हृदय पेशियां जो हैं ये हमारी ब्रांच्ड होती हैं, यानी कि इनमें से एक से ज़्यादा शाखाएं इनसे निकलती हैं, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर रहता है, कैसे होती हैं, तो ये हमारी अरेखित पेशियां हैं। और हृदय पेशियां जो हैं ये हमारी कैसे होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ब्रांच इनमें से निकलेगी, ठीक है। तो ये इनकी जो सेल्स होती हैं, ये जो पेशियां होती हैं ना, वो इस तरह से होती हैं, और इन पर काले रंग के जो लाइनिंग्स हैं, जो धारियां हैं, वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेंगी भी और नहीं भी मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो है हमारी ब्रांच होती है, इनमें से एक से दूसरी ब्रांच निकलेगी इस प्रकार से, और वो दूसरे किसी हृदय पेशी से जुड़ी रहेगी इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से, समझ रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है एक और पेशी होगी, तो वो भी जुड़ी रहेगी किसी से, तो वो ब्रांच जो है, ये है ना एक ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है। तो ये एक से दूसरी ब्रांच जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, किसमें, हृदय पेशियों में, ओके, हृदय पेशियों में, क्योंकि आप देख सकते हो जब आप हृदय की संरचना पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें जो शुद्ध रुधिर है वो एक से दूसरे पार्ट में जाता है, तो वहाँ पर मसल्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बात समझ में आई, और एक जाल जैसा बनाती है, तो ये जाल जैसा ही आप हृदय में देख सकते हो, ठीक है, बना रहता है। तो वहाँ पर हमारी कैसी हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रांच यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि कनेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, तो कनेक्शन तो तीनों हमें टिश्यूज में देखने को मिलता है, तीनों टाइप ऑफ टिश्यूज में हमें देखने को मिलता है, तीनों मसल्स के प्रकारों में हमें देखने को मिलता है कि एक दूसरे से कनेक्शन तो होगा ही, है ना। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो बॉडी काम कैसे करेगी। लेकिन यहाँ पर मसल्स की बात हो रही है कि मसल्स के जो सेल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ओके। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक खाली जगह भी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, ओके। कार्डियक मसल्स की जो सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, गैप होता है, ठीक है, तो इसको गैप जंक्शन बोलते हैं। इन दोनों के बीच में जैसे गैप है ना, ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह, तो इसको अपन गैप जंक्शन बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं, बात समझ में आई, गैप जंक्शन बोलते हैं, ओके। बाकी चीजें तो आप देख ही सकते हो, बात समझ में आई। तो ये मसल टिश्यूज के टाइप हो गए तीनों, ओके। ये रेखित है, ये अरेखित है और ये हृदय है। ये आपको एनसीईआरटी में कई बार ये तीनों अलग अलग मिल जाएंगे, रेखित अलग, दूसरे नंबर पर अरेखित और तीसरे नंबर पर हृदय। लेकिन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बेसिस पर हम इनमें डिफरेंस करते हैं कि दोनों कैसे हैं अलग अलग। तो वॉलंटरी यानी ऐच्छिक में हमारी रेखित आ जाती है और अनैच्छिक में हमारी एक तो आती है रेखित और दूसरी आती है हृदय, ठीक है। हमारी सिंगल शेप है और इसको हम लोग स्मूथ भी बोलते हैं, अरेखित, या फिर इसको हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल या फिर स्मूथ भी बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ भी लिखा आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्मूथ मसल्स होते हैं ये हमारे, बात समझ में आई। तो अरेखित पेशियां जो है ये भी हमारी अनब्रांच्ड होती हैं, यानी कि अशाखित होती हैं, अशाखित होती हैं, ये हमारी अशाखित हैं। कार्डियक पेशियां जो है इसी में हमें ये गुण देखने को मिला है, देखो इसमें भी न्यूक्लियस होंगे, इसमें भी इसके केंद्रक होंगे, लेकिन केंद्रक जो है एक दूसरे से कुछ इनके अलग अलग पट्टियां पाई जाती हैं, एक बैरियर टाइप का पाया जाता है, इनके अंदर कुछ धारियां पाई जाती हैं ऐसी जो कि एक दूसरे को अलग करती हैं, दो न्यूक्लियस को एक दूसरे से अलग करती हैं, ठीक है। इनमें भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ओके, न्यूक्लियस इनमें भी प्रेजेंट होंगी। और ये हमारी क्या होती है, कैसे होती है, ब्रांच्ड होती है, यानी कि शाखित होती है, शाखित, ठीक है। अब मैं इनको रफ करूंगी, इनके कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं अब लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो इसे रफ कर दें, रफ कर दें, एक दो पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो उसको नोट कर लेना। रेखित पेशियां जो हैं इन तीनों में हम लोग अब डिफरेंस देखने वाले हैं। रेखित पेशियों का गुण ये है कि ये हमारी शाखित होती हैं, ये हमारी अशाखित होती हैं, अशाखित होती हैं। दूसरी चीज कि ये हमारी बोन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो अस्थि से
जुड़ी रहती हैं, ठीक है, अस्थि से जुड़ी रहती हैं। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, अस्थियों से ये जुड़ी रहती हैं। तीसरी चीज कि ये इच्छानुसार, तो ये इच्छानुसार कार्य करती हैं, इच्छानुसार कार्य करती हैं। इसके अलावा एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं इनके सेल में, एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, ठीक है, एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इच्छानुसार कार्य करते हैं या फिर संकुचनशीलता जो है अपनी इच्छा पर डिपेंड करती है, ठीक है। इच्छा से इच्छानुसार संकुचित होती हैं, ठीक। पर काली और गहरी क्या होती है, पट्टियां होती हैं ना, लंबी लंबी पट्टियां जैसी थी ना संरचनाएं, तो वैसी पट्टियां होती हैं, ठीक है। तो पट्टियां उपस्थित होती हैं, पट्टियां उपस्थित होती हैं। और इसके अलावा ये कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और बेलनाकार होती हैं। ये कैसी होती हैं, लंबी यानी कि लॉन्ग, और बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होती हैं। लंबी व बेलनाकार इनकी संरचना होती है, ठीक है, बेलनाकार होती हैं। तो ये रेखित पेशियों के गुण हो गए, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं वो गुण हो गए इनके, ठीक है। इसके अलावा अरेखित पेशियों की बात करें तो ये हमारी अस्थियों से नहीं जुड़ी होती, ठीक है। इसका गुण क्या है कि अस्थि से नहीं जुड़ती, ठीक है। ये अस्थियों से जुड़ती है, ये अस्थियों से नहीं जुड़ती। ये भी हमारी अशाखित होती है, एक से दूसरी ब्रांच नहीं होती, सिंगल शेप इसका होता है, ठीक है। इच्छा अनुसार ये कार्य नहीं करती है, ठीक है, इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, और ना ही इच्छा अनुसार ये कॉन्टैक्ट यानी कि सिकुड़ती है, ठीक है। ये अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती। अपने अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपने आप चलते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें हम अपने आप से रोक नहीं सकते, है ना। ये हमारे अंतरंगों में यानी कि अंतरंग यानी कि जो हमारे इनर ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इनर ऑर्गन्स, देखो सबसे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे आहार नाल जो हमारी हो गई, है ना, जो टेस्टिस हो गया, जो यूटेरस हो गया, ठीक है, इन सब में ये पाए जाती हैं। और ये हमारे कैसे होती है, लंबी होती हैं और ये हमारी तुरकु रूपी होती है, स्पिंडल शेप की होती हैं। कैसे होती हैं, स्पिंडल शेप होता है, तुरकु रूपी होती है। इस तरह की थी ना ये हमारी सेल, बीच में मोटी थी और किनारों पर पतली थी, है ना। यही तो थी हमारी इनवॉलेंट्री में ये अरेखित पेशियां, है ना, कोई भी शाखा इनमें से नहीं निकल रही थी, ये भी हमारी अशाखित थी। हृदय पेशियों की बात करें तो हृदय पेशियां जो हैं वो कैसी थी, तो ये एक जाल बनाती हैं, जाल का निर्माण करती हैं, निर्माण केवल हृदय में पाई जाती हैं। हृदय की जो दीवारें होती हैं ना वहां पर होती हैं, केवल हृदय में होती हैं, हृदय में। और कैसे होती हैं, शाखित होती हैं। केवल हृदय पेशियां हैं जो कि शाखित होती हैं, यानी कि ब्रांच होती है, इनमें से अलग अलग ब्रांच निकलती है, और ब्रांच ही जो है ये सभी मिलकर के एक जाल जैसा बना लेती हैं, ठीक है, हृदय में, ठीक है। और ये भी हमारे कंट्रोल से परे है, ये इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं चलता, यानी कि इच्छा अनुसार नहीं होती, ठीक है, अनिच्छित होती हैं। बोल दो मैं ऐसे, अनिच्छित होती हैं, अनिच्छित, ठीक है। रेखित पेशियां जो हैं ये थक जाती हैं, ठीक है। हम लोग अगर मान लो मैं बहुत टाइम से कुछ लिख रही हूँ, मैं बहुत समय से मैं कुछ बोल रही हूँ, तो यानी कि मैं थक जाऊंगी, तो हमारी जो रेखित पेशियां हैं ये क्या होती हैं, थक जाती हैं, ओके। इन्हें आराम की जरूरत होती है, तो जरूरत होती है इन्हें, ठीक है, रेस्ट की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी, ये थक जाएंगे तो इन्हें आराम देने की जरूरत है। अरेखित और हृदय पेशियां या फिर वॉलेंटरी मसल्स की बात करूं तो ये हमारी कैसी होती, इन्हें जरूरत नहीं है आराम करने की। अनैच्छिक पेशियां जो हैं ये कभी नहीं थकती, ये ना ही रुकती हैं, ठीक है। देखो अनैच्छिक पेशियों की बात की, अगर हमने खाना खाया तो वो पचेगा जरूर, अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसका यूज भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन जाएगी हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, हर एक सेल तक वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फिर से वो हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर जाएगी, तो ये प्रोसेस भी होंगी, ठीक है। तो अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां या फिर मैं अनैच्छिक पेशी की बात करूं तो रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें आराम की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत
नहीं है, ठीक है। और हृदय की बात करें तो जब हम पैदा होते हैं उसी वक्त से जो हृदय है माता के गर्भ में थे, तो उस वक्त भी जो हमारा हार्ट जब बन गया था तो वो तब से धड़कता आ रहा है और अभी तक धड़क रहा है, ठीक है। तो इसे भी हृदय जो है इसको भी जरूरत नहीं है आराम की, क्योंकि तब से काम करता आ रहा है, तब से ब्लड को पंप कर रहा है, ओके। तो इसे भी रेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो ऐच्छिक पेशियां जो है ये थक जाती हैं, इन्हें आराम की जरूरत होती है। और ऐच्छिक पेशियां होती हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये आराम की इन्हें कोई जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं थकती है, ओके। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था मस्कुलर टिश्यू। मसल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सॉरी 2 टाइप के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में हमारा क्या आता है, रेखित पेशियां आती हैं जिनको हम स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, जिनमें धारियां होती हैं, तो उसके थ्रू हम लोग इनको डिफरेंट करते हैं, ठीक है। और शाखाओं के पर भी आधार पर भी इनको विभाजित करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। और हमारी अनैच्छिक में 2 आ जाते हैं टाइप्स, एक तो रेखित और एक आती है अरेखित और दूसरी हृदय पेशियां। अरेखित या फिर अनस्ट्रेटेड मसल जिनमें धारियां नहीं होती हैं, ठीक है। हृदय पेशियां कार्डियक मसल होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल में होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक यानी कि हृदय में पाई जाती हैं, ओके। ये तीनों में अंतर है, कई बार मैं इसको रिवाइज मैंने करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मस्कुलर टिश्यू भी समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, जो कि हमारा है न्यूरल टिश्यू या फिर जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो अब नर्वल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और अब बात आ जाती है कि हमने टिश्यूज़ तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया, एक लास्ट टिश्यू है जो कि बाकी चीज़ों को करवाता है, ओके। हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही हैं वो करने के लिए सिग्नल जहाँ से मिलते हैं, हमारे माइंड से जो सिग्नल्स आते हैं ना, वो किसके थ्रू आते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं। तो ये न्यूरॉन सिस्टम के बारे में भी हम लोग देखेंगे, सॉरी इनके टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सिस्टम आपके में अभी नहीं है, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मस्कुलर टिश्यू समझ में आया होगा, पेशी ऊतक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।